हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव लर्नर। इस वीडियो में हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमें ये जो रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं, इन रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना पड़ेगा और डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद हमें ये बताना है कि ये डेसिमल किस काइंड का है। ठीक है, तो ये बताने से पहले हमें पता होना चाहिए काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो उसके लिए पहले हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, सबसे पहले हम देखते हैं 7/8। ये एक रैशनल नंबर है 7/8। अब 7/8 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें लॉन्ग डिवीजन के मेथड से सॉल्व कर लेना पड़ेगा। 7 न्यूमरेटर में है तो 7 को हम अंदर लिखेंगे और 8 डिनोमिनेटर में है, इट मीन्स 8 से हम डिवाइड करेंगे। ओके, इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 7 8 से तो छोटा है तो हमें डेसिमल लेना पड़ेगा। डेसिमल लेने से हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। फिर 8 8s are 64, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 6। उसके बाद डेसिमल ऑलरेडी लिया हुआ है इसलिए हम 0 लगा सकते हैं। फिर 8 8s are 64, अगेन माइनस करोगे तो 4, डेसिमल लगा हुआ है इसलिए वी कैन राइट हियर 0। देन 8 5s are 40। ओके, फिर फाइनली ये क्या आ गया 0। तो जब हमने 7/8 को डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे और भी 2 रैशनल नंबर्स को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है, इसको भी हम पहले स्टडी कर लेते हैं। दिस इज 10/3। अभी यहाँ पे 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 3 3s are 9, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 1। अब 1 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं इसलिए हमें डेसिमल लेना पड़ेगा। डेसिमल लेके हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। फिर 3 3s are 9, माइनस करेंगे, फिर से 1 आ गया, फिर 0 ले सकते हैं। 3 3s are 9, फिर देखो अगेन माइनस करने से 1, वापस से हम 0 ले सकते हैं। 3 3s are 9। इस तरीके से अगर हम ये रिपीटेडली करते जाएंगे तो हर बार जो रिमाइंडर है वो 1 ही आ रहा है। यहाँ पर भी 1 आया माइनस करके, यहाँ पर भी 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया, इधर भी 1 आया था माइनस करके। इट मीन्स अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर हम कैसे लिख रहे हैं, इसके बाद हम करना बंद कर दिए क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट वापस से अगर हम करते हैं तो वापस से हमें 3 3s ही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डॉट डॉट लगा देंगे। ओके, तो इससे ये पता चल रहा है कि 3 रिपीट हो रहा है। तो हमारा 10/3 का डेसिमल आया 3.333 डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स 3.3 बार। क्लियर? तो यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा था, रिमाइंडर हमारा 1 आया, इट मीन्स ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ। इसमें क्या था, 7/8 को जब हमने सॉल्व किया रिमाइंडर हमारा फाइनली 0 आ गया, इसलिए हमें यहाँ पे डॉट डॉट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। लास्ट अब इसको स्टडी कर लेते हैं। 1/7, इट मीन्स 1 को डिवाइड करना है 7 से। ओके, अब 1 7 से छोटा है तो इसलिए हमें पहले ही डेसिमल लेना पड़ेगा। डेसिमल लेके हम यहाँ पे एक 0 ले सकते हैं। ठीक है, 7 1s are 7, माइनस करेंगे 3 आएगा, 0 लगा सकते हैं। फिर 7 4s are 28, माइनस करेंगे 2 आया, फिर 0 लगा सकते हैं हम। 7 2s are 14, 14 माइनस करेंगे 20 से 6 आएगा, फिर हमने 0 लगा लिया। फिर 7 8s are 56, फिर 4 आया, 0 लगाया। 7 5s are 35, माइनस करके 5 आया, फिर 0 लगाया। 7 7s are 49। अब फाइनली ये जो रिमाइंडर है 1, ये 1 हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, है ना। अब अगर ये 1 यहाँ पर वापस से आ रहा है, इट मीन्स 7 के बाद अगर हम फिर से इसको कंटिन्यू डिवाइड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस यहाँ पे 0 लगा के 7 1s are 7, फिर सेम यही चीज़ रिपीट हो जाएगा। इसलिए हम 7 के बाद डॉट डॉट लगाएंगे। इस डॉट डॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 ये पूरा जो डिजिट है ये पूरा रिपीट होगा। क्लियर? तो इसका हम बोल सकते हैं कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया है,
0.142857 डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 0.142857 बार, यहाँ से लेके यहाँ तक बार आ जाएगा। क्लियर? तो हमने देखा कि काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन में रिमाइंडर 0 भी आ सकता है और 0 नहीं भी आ सकता है। तो अब हम इन सबको किस तरीके से कहेंगे, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है और ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है। हमने सॉल्व किया था तीनों रैशनल नंबर्स को, इनको हमने डिवाइड किया था, डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट किया। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद अब हम बताएंगे काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। देखो, अगर हमारा रिमाइंडर फाइनली 0 आ जाएगा, इट मीन्स ये डेसिमल पूरा टर्मिनेट हो गया, तो हम ये कहेंगे दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब है ये पूरा कैंसिल होके 0 आया है। जब 0 आएगा तो वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर 0 नहीं आया है रिमाइंडर हमारा और क्वोशिएंट हमारा कैसा आ रहा है, रिपीटिंग, मतलब अगर कोई डिजिट अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि लास्ट में हमारा 0 नहीं आया रिमाइंडर। तो क्या हम इसको टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं? नो। टर्मिनेटिंग कब कहेंगे? जब रिमाइंडर 0 आएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो दोनों ही केसेस में ये दोनों होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट नहीं हुए हैं, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, रिपीटिंग की जगह पे रिकरिंग वर्ड भी आता है, रिकरिंग। डेसिमल। तो 10/3 हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। सिमिलरली 1/7 का भी वही है, जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, इट मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हुआ। तो ये कैसा है डेसिमल एक्सपेंशन? ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि ये भी पूरा रिपीट हो रहा है। अंडरस्टूड? तो इसमें हमने समझ लिया काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है और डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, या फिर हम रिकरिंग भी बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल एक्सपेंशन इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। अब सबसे पहले हमें दिया है नंबर 1 में 36/100, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? 36 100 से डिवाइड हो रहा है, 100 में 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, इट मीन्स जो 36 है ये 100th में है। ओके, 100th प्लेस में है, तो हम लिखेंगे 0.36। क्लियर? 0.36, क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरो थे इसलिए डेसिमल भी 2 डिजिट के बाद आया। क्लियर? अब ये जो 0.36 है यहाँ पे कोई डॉट 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 नहीं है, इट मीन्स ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर ये रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? तो इसमें हम लिखेंगे ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अंडरस्टूड? अब इसका सेकेंड पार्ट करेंगे हम। सेकेंड इज 1/11। अब 1/11 को हमें डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 10, 100, 1000 ऐसे अगर नंबर होते हैं तो हम उसको ईजिली डेसिमल में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे तो कोई दूसरा नंबर है तो इसको हम सिर्फ लॉन्ग डिवीजन से ही कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे 1 को
यहाँ पे, और 11 से डिवाइड करना है, 11 को बाहर। क्लियर। अब 1 तो 11 से छोटा है, तो हम पहले ही यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी 0 पॉइंट। क्लियर। अब 11 से इसको डिवाइड करना शुरू करना है। अभी भी 11 से 10 छोटा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 11 zeros are 11 zeros are how much, 0। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करने से ये हो जाएगा 10। अब डेसिमल है तो हम वापस से 0 लगाएंगे। नाउ 11 9s are 99। अगेन सब्ट्रैक्ट 1, फिर से लगाएंगे 0, फिर करेंगे 11 zeros are 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस 10 आएगा। फिर से डेसिमल लगा है इसलिए 0 लगा सकते हैं, फिर लिखेंगे 11 9s are 99। और करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1। ओके, तो एवरी टाइम वी आर गेटिंग 2 रिमाइंडर्स रिपीटेडली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिल रहा था जब हमने 10 को 0 से माइनस किया, 10 मिला, उसके बाद 1, फिर 10 मिला, फिर 1। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है रिपीट हो रहा है, 0909। तो नेक्स्ट भी हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट भी हमारा 09 ही आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट डॉट। ओके, इट मीन्स हमारा इसमें रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन माना जाएगा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, तो हम लिखेंगे इसमें दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ लिख देते हैं नीचे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, 1/11 is non-terminating and repeating decimal. Understood? Similarly, अब हम इसका थर्ड वाला करेंगे। नंबर 3 में है, नंबर 3 ये मिक्स्ड फॉर्म में है, 4 and 1/8। तो अगर ये मिक्स्ड में है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 8 ज़ा 32, 32 + 1 33 डिवाइडेड बाय 8। ओके, अब 32 डिवाइडेड बाय 8 है, तो इसको हम थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 33 डिवाइडेड बाय 8। अब इन दोनों में कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो या तो 10 आ जाए, या फिर 100, या 1000, या 10,000। ठीक है, तो 8 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें हम कर सकते हैं यहाँ पे 8 को 125 से। क्लियर, अगर हम 8 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1000। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, 33 को भी हमें 125 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 125 मल्टीप्लाई बाई 33, तो ये आएगा हमारा 4125। अब हम इसको इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, नीचे 1000 है तो ऊपर 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में था ना, नीचे 100 था तो हमने 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाया था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही करेंगे, 4125 को लिखा, फिर यहाँ पे काउंट कर लेंगे 1 2 3, 3 0 हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा 1 2 3। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 4.125। इसमें भी हमें डॉट 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 नज़र नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये पूरा टर्मिनेट हो चुका है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
ओके, नेक्स्ट इज नंबर 4 करेंगे अब हम। 4th नंबर में है 4th नंबर 3/13। अब हमें इसको लॉन्ग डिवीजन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि 13 को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे कोई भी नंबर नहीं मिल सकते हैं। इसीलिए इसको भी अब हम लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। 3 आएगा यहाँ पे और 13 को लिखेंगे यहाँ पे। 13 से 3 छोटा है तो यहाँ पे 0.0 लगा लेते हैं। अब यहाँ पे 0.13 को किससे सॉल्व करना है अब हमें? 13 0 ज़ा 0, 13 0 ज़ा नहीं, हम इसको ले लेते हैं 13 2 ज़ार, 13 2 ज़ार 26। क्लियर? अब इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। वापस से डेसिमल है तो हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। अब किससे करें? 13 3 ज़ा कर लेते हैं, 13 3 ज़ार 39। अगेन माइनस करेंगे, 1 आ गया, वापस से 0 लिख सकते हैं। अब तो ये 10 13 से छोटा है ना, तो हम किससे करेंगे? 0 से। 13 0 ज़ार 0, माइनस करेंगे तो वापस 10 आएगा। डेसिमल है तो हम 0 ले लेंगे। अब किससे करें? 13 7 ज़ार 13 7 ज़ा 91, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9। नेक्स्ट, अब 9 है, डेसिमल लगाया था तो यहाँ हम 0 ले सकते हैं। अब किससे करेंगे? 13 6 ज़ार 13 6 ज़ार 78। सब्ट्रैक्ट अगेन, ये आ जाएगा हमारा 12। अब डेसिमल लगाए तो यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं। अब किससे करेंगे इसको? 13 9 ज़ा 39 ज़ा हाउ मच? 117। वापस से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बचेगा सिर्फ 3। डेसिमल लगा है तो हम 0 ले सकते हैं। अब देखो ये जो 30 है ना, तो यहाँ पर भी हमारा 3 आ चुका है, 3 0। तो यहाँ पे ये जो 0 है इसको ना लेके हम इसको यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे डॉट डॉट लगा लेंगे। इससे क्या पता चलता है कि वापस से 2 3 0 7 6 9 ये पूरा डिजिट फिर से रिपीट हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया है, स्टार्टिंग में भी 3 था, तो जब हम फिर से डिवाइड करेंगे तो वापस से हमें 13 2 ज़ा लेना पड़ेगा यहाँ पे। फिर इसको माइनस करेंगे, वापस से 13 3 ज़ा लेना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ पे डॉट डॉट लगा सकते हैं। इस डॉट डॉट का मीनिंग है कि ये पूरा वापस से रिपीट होगा। ठीक है, तो इट मीन्स अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। तो हम लिखेंगे इसमें दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे लिख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग and repeating. Okay, now next number 5. Number 5 is 2/11. अब 2/11 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 11 बाहर। अब 2 छोटा है तो पहले ही हम यहाँ पे 0 पॉइंट और यहाँ पर भी 0.0 ले लेंगे। ओके, अब इसका मतलब ये 20 माना जाएगा। अब 11 से डिवाइड करना है, क्या करेंगे? 11 1 ज़ा 11 माइनस ये हो जाएगा 9। डेसिमल है तो हम 0 ले सकते हैं। नेक्स्ट 11 8 ज़ा 88, ये हो जाएगा 2। डेसिमल है तो हम, अगर हमें पता चल रहा है कि वापस से 2 आ गया तो अब हमें आगे नहीं करने से भी चलेगा। ओके, क्योंकि अब 1 8 वापस से रिपीट होने वाला है। फिर भी हम इसको एक बार कर लेते हैं।
डेसिमल है तो यहाँ पे लगा लेते हैं 0, तो वापस से हो जाएगा ये 11 1 ज़ा 11, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 आया। डेसिमल है तो हम वापस से 0 ले सकते हैं। फिर हम करेंगे 11 8 ज़ा 88, माइनस करेंगे तो 2। ओके, तो अब हम यहाँ पे डॉट डॉट लगाएंगे। इट मीन्स 18 जो है वो बार बार अब रिपीट होने वाला है। 0.181818 इस तरीके से ये रिपीट होता रहेगा और हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। ऐसे केस में इसको हम क्या कहेंगे, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग and repeating। ओके, अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है 329/400 इक्वल्स टू। अब नीचे जो 400 है इस डिनोमिनेटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग डिवीजन करने का ज़रूरत नहीं है, जिसमें हम डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर सकते हैं 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर्स में, तो उनमें हमें लॉन्ग डिवीजन करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। तो इसको सॉल्व करते हैं। 329 डिवाइडेड बाय 400। अब यहाँ पे 400 के साथ हम किस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 4 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। ओके, तो 25 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 25 4 ज़ार 100 और साथ में ये 2 ज़ीरोज़, तो ये हो गया 10,000। ओके, एंड 329 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8225। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। क्या आएगा? ज़ीरोज़ कितने हैं? 1 2 3 4, तो ऊपर डेसिमल 1 2 3 4 डिजिट के बाद, तो पहले लिखते हैं 8225। अब हम डेसिमल लगाएंगे कितने डिजिट के बाद? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल आएगा और इसके आगे एक ज़ीरो लगाएंगे। क्लियर? तो इसमें भी कोई डॉट डॉट नज़र नहीं आ रहा है। इट मीन्स इसको अगर हमने लॉन्ग डिवीजन से अगर हमने डिवाइड किया होता तो रिमाइंडर क्या आता? 0। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।